अरिहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोए सब साहुणं ऐसो पंच नमो कारो सब पाव पनासनो मंगलानंच सव्वे सिंह पड़ मम हवाई मंगलम मंगलानंच सव्वे सिंह पड़ मम हवाई मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो गुरुभ्यो नमो नमः। परमात्मा को अजीब नाजिब मान के हम अपनी क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। आज इसको हम क्लास नाम ना देके आज सिर्फ विचार गोष्ठी रखेंगे। विचार गोष्ठी का मतलब ये है कि डिस्कशन रहेगा। आज हमारा सिर्फ क्लास हमारी जो है परसों से रेगुलर करेंगे हम। और आज जो सवाल है, आज सवाल ये है कि एस्ट्रोलॉजी जो है जन्म पत्री में एक तो इम्पोर्टेंस है हमारी इसकी, क्या बोलते हैं, प्रश्न लगन की, नहीं सॉरी, D1 चार्ट की। D1 चार्ट का मतलब है जन्म लगन की कुंडली। जन्म लगन की कुंडली का मतलब है जिस समय जातक का जन्म हुआ उस समय जो प्लेनेट हैं, राशियां हैं, कहाँ कहाँ पे स्थित थी, कितनी डिग्री पे थी, किसके साथ युति बना रही थी, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास। उसके बाद में दूसरी जो निकल के आई भावचलित कुंडली। भावचलित कुंडली का मतलब ये है कि उसको स्टार्टिंग पॉइंट ना मान के, जिस समय हमारा लगन उदय होता है, ठीक है ना। मैं समझता हूँ कि जितने भी हम साथी हैं और मैं जो भी शब्द यूज कर रहा हूँ तो शब्दों को समझ रहे होंगे। जिस शब्द पे अटक जाए वो मेरे से अलग से पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। जन्म लगन का उदय का समय जो है या डिग्री जो है उसको स्टार्टिंग पॉइंट ना मान के उसको मिड पॉइंट बना देते हैं, उसको भावचलित कुंडली बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो लगन हमारा जो है 4 डिग्री पे हुआ, 8 डिग्री पे हुआ, या 12 डिग्री पे हुआ, या 25 डिग्री पे हुआ, तो हम उसको स्टार्टिंग पॉइंट ना मान के उसको सेंटर बनाएंगे। जब सेंटर बनाना होता है तो हमारे को 15 डिग्री आगे जाना होता है, 15 डिग्री हमारे को पीछे आना होता है। तो 15 डिग्री आगे और 15 डिग्री पीछे जाने के लिए सीधी सी बात है, अगर मान लो 15 में 15 जोड़ेंगे, नहीं 25 में 15 जोड़ेंगे, तो 25 और 15 40 हो गए। 40 का मतलब ये हो गया कि 30 के बाद में दूसरी राशि में चला गया, ठीक है ना। तो वहां कोई कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए हमने एक सिद्धांत बना लिया कि अगर 15 से कम है तो 15 प्लस कर लो, और 15 से ज्यादा है तो 15 माइनस कर लो, उसी डिग्री उसी उसमें रह जाएगा, जिस राशि के अंदर चल रहा है उसी में रह जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कन्या राशि के अंदर किसी का 8 डिग्री पे लगन उदय हुआ, तो 8 में अगर 15 माइनस करेंगे तो हमारे को कन्या से सिंह में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। और उसी की जगह अगर उसमें प्लस कर दें तो 15 और 8 23 वहीं रह गया, कन्या में ही रह गया, है ना। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हमने ये नियम बना रखा है कि हम ये देखते हैं कि जो लगन उदय हमारा जो हुआ वो 15 डिग्री से कम है या ज्यादा है। कम है तो उसके अंदर 15 जोड़ दो, ज्यादा है तो 15 माइनस कर लो, एक पॉइंट हमारे को मिल जाएगा स्टार्टिंग का या एंड का, ठीक है ना। जो स्टार्टिंग का है वो एंड का है, उस तरह से फिर 12 भाव जो है वो रोटेट हो जाएंगे। उसके अलावा जो पंचांग बोलते हैं जो इसमें, वो इनका थोड़ा सा अलग होता है सिस्टम। वो हाउसेस के लिए हमारे को दिखाता है कि कौन सा हाउस जो है कितने डिग्री का है, क्योंकि एग्जैक्ट जैसे वैदिक में हमने बोल दिया कि 360 डिग्री का है, 12 लगन है, नहीं सॉरी 12 घर हैं, तो 12 को डिवाइड कर दिया, 30 डिग्री के लगा दिए। एग्जैक्ट जो है ये 30 डिग्री के ना होके कोई 28 डिग्री का है, कोई 32 डिग्री 36 डिग्री का है, यानी कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसको रोटेट कर देते हैं। चलो ये हो गया हमारा भावचलित कुंडली का। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ प्लेनेट जो हैं हाउस अपने चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से कुछ राशियां जो हैं एक से ज्यादा घर ले लेती हैं, और कुछ राशियां जो हैं 20 से आउट हो जाती हैं, ठीक है। इस तरह की स्थिति आती है। तो उसमें जो है उसके बाद में हम सिग्निफिकेंस निकालते हैं। सिग्निफिकेंस का थोड़ा सा मैं बताऊंगा, सिग्निफिकेंस का कैसे क्या है वो हो गया। और उसके बाद में क्या है, ये दो चीजें हो गई। तीसरी चीज जो है ट्रांजिट को महत्व देते हैं। ट्रांजिट का मतलब ये है कि आज जो प्लेनेट जिस स्थिति पे घूम रहे हैं, जिसको मैं बार बार चौकड़िया बोलता हूँ, ठीक है ना, चौकड़िया या आज का जो पंचांग है वो बोल सकते हो, ठीक है ना। तो उसको आप देखो और उसके अकॉर्डिंग आपकी जन्म पत्री के अंदर D1 चार्ट के अंदर 3 चीज आपको मिली हुई है। एक मिला हुआ है आपको लगन, लगन। दूसरा मिला हुआ है
चंद्रमा, और तीसरा मिला हुआ है सूर्य। लगन का मतलब जातक का जब जन्म हुआ तो कौन सी राशि में उदय हुआ था, ठीक है वो। दूसरा चंद्रमा, चंद्रमा मतलब जातक का जब जन्म हुआ तो उसकी राशि कौन सी थी, चंद्रमा से देखते हैं हम। जिस राशि में चंद्रमा होगा वही राशि मानते हैं ना, ठीक है। तीसरा जो है आत्मा का कारक मानते हैं सूर्य को। तो आत्मा, मन और जन्म लगन तीनों जो है इंपॉर्टेंस रखते हैं अपनी अपनी, ठीक है ना। इसीलिए हम रूलिंग प्लेनेट जो निकालते हैं तो रूलिंग प्लेनेट में भी हम दो चीज को ज्यादा महत्व देते हैं, एक देते हैं जन्म लगन को, दूसरा देते हैं चंद्रमा को। यानी कि चंद्रमा जिस राशि में था, जिसके नक्षत्र में था, दोनों के लॉर्ड जो हैं हमारे रूलिंग प्लेनेट कहलाएंगे। सेम इसी तरह से जातक का जब जन्म हुआ तो लगन जिस राशि में था और नक्षत्र जिस राशि में लगन जो है जिस नक्षत्र में था, दोनों के लॉर्ड जो हैं हमारे रूलिंग प्लेनेट कहलाएंगे। और जिस दिन जन्म हुआ उस दिन का जो लॉर्ड है वो हमारा रूलिंग प्लेनेट कहलाएगा। तो इस तरह से हमने 5 रूलिंग प्लेनेट लिए, कोई 4 लेता है, कोई 7 लेता है, वो मैंने आपको बता रखा है। रूलिंग प्लेनेट लेने का तरीका भी ये होगा। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में एक आता है जो आजकल प्रचलन में है, उसको बोलते हैं दशा लगन कुंडली, ठीक है। दशा लगन कुंडली का मतलब ये है कि विषुवंतरी महादशा के अंदर मैप जो हम बोलते हैं, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, ठीक है, जिसकी आप की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, उसको हम उसमें बिठा लेते हैं लगन में। और जैसे चंद्रमा की कुंडली, चंद्र कुंडली बनती थी, चंद्र कुंडली कैसे बनती थी, D1 चार्ट के अंदर चंद्रमा जहां प्लेस्ड है उस घर को हम पहला हाउस बना देते थे, और उसके बाद में जो प्लेस जैसे जैसे थे उसको रोटेट कर देते थे, तो वो हमारी चंद्र कुंडली बन जाती थी। इसी तरह से हम सूर्य कुंडली बनाते थे। सूर्य कुंडली में क्या करते थे, सूर्य को लगन में बिठाते थे और रोटेट कर देते थे D1 चार्ट को। इसी तरह से दशा लगन कुंडली बनती है। दशा लगन कुंडली के लिए हमारे को जिसकी भी अंतरदशा देखनी है, या सॉरी महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, उसको हम लगन में बिठाएंगे और D1 चार्ट को रोटेट कर देंगे। क्लियर है? तो वो हमारी दशा लगन कुंडली बन जाएगी। और जो न्यू एस्ट्रोलॉजर्स हैं, 4-5 नाम हैं, मेरे नाम याद नहीं है। एक तो सबसे ज्यादा राहुल कौशिक जी ने काम किया है इसके ऊपर, ठीक है ना। जो मेरे संपर्क में आते हैं, मेरे नाम याद आता है, उन्हीं का याद आता है। और 3-4 नाम हैं जो अच्छे नाम हैं जिन्होंने इसके ऊपर काम किया, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ तक दावा किया है कि दशा लगन चार्ट जो है वो आपकी समस्याओं का हल आपको बता देता है कि आपका काम कब बनना है, कैसे बनना है, बनेगा या नहीं बनेगा, और सारी चीजें निकाल के दे देते हैं। वो हमारे इसमें आएगा आगे, ठीक है। ये हो सकता है कि जुलाई में क्लासें कम पड़ जाए तो अगस्त में आ जाए, ये हो सकता है, ठीक है ना। आएगा, करेंगे अपना कंप्लीट। तो उसी तरह से फिर वहां अगर कोई सोल्यूशन नहीं होता तो हम ट्रांजिट पे जाते हैं, जो नए एस्ट्रोलॉजर हैं उनके अकॉर्डिंग। अदरवाइज वो ही सोल्यूशन दे देते हैं हमारे को, ठीक है। ये हो गया जो महत्वपूर्ण कुंडलियां हैं जो हमारे को पता होना चाहिए कृष्ण मूर्ति के अंदर, ये हो गई। उसके अलावा एक चीज और निकल के आती है, जन्म का समय किसी के पास सही है नहीं है, ठीक है ना। तो हम प्रश्न लगन कुंडली बनाते हैं। अब प्रश्न लगन कुंडली के लिए वैदिक जो था, वैदिक के अंदर हमने राशियों के 9 टुकड़े कर रखे थे। तो राशियों के 9 टुकड़े किए तो हमने एक राशि के 9 टुकड़े किए तो 12 राशियों के 108 टुकड़े हो गए। इसलिए हमने 108 नंबर लिए और उनमें से कोई भी नंबर पूछ के उसके अकॉर्डिंग हम प्रश्न लगन कुंडली बनाते थे, जिसको हम सीड बोल सकते हैं, बीज बोल सकते हैं, ठीक है ना। उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए केपी के अंदर क्या हुआ, केपी ने कई बार आप रिपीट कर चुके, फिर करता हूँ। वैदिक में राशि के समानांतर 9 टुकड़े किए, यानी कि इक्वल, ठीक है ना। और केपी ने नक्षत्र के 9 टुकड़े किए और वो भी अनइक्वल। अनइक्वल मतलब विषुवंतरी महादशा में जिसको जितना समय मिला था उसी रेशो में उसको उतना समय दिया गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास में 249 नंबर निकल के आ गए, क्योंकि 27 तो नक्षत्र हमारे हैं ही। 27 नक्षत्र को 9 से गुणा करेंगे, कितने आ गए, ठीक है ना, 9 7 63, तो 243 आगे होंगे, ठीक है। और 6 और लिए गए हैं प्लेनेट वगैरह के, वो बताया था, मेरे याद नहीं अभी एकदम से माइंड से स्लिप कर गया। तो टोटल मिला के 249 जो है वो नंबर लिए गए हैं। तो 249 नंबर जो हैं
अब वो परमात्मा का ध्यान करके, ठीक है ना, उनको बोला जाता है कि भाई आप 1 से लेके 249 के बीच में कोई भी एक नंबर बोलो। ठीक है, जैसा कि हमने बार बार कहा है, ये वेदों की आंख है ज्योतिष, ठीक है ना, ये परमात्मा जो है उसका आशीर्वाद है। हम कुछ नहीं करते, हम सिर्फ डिकोडिंग करते हैं, और वो उसकी इच्छा के अनुकूल ही होता है, उसकी इच्छा होती है तो ही हम कर पाते हैं। ठीक है, ओशो जी महाराज को मैंने बोलते हुए सुना था, तो उन्होंने बोला था कि ये सब परमात्मा की देन है, जो बुद्धि है। आप देखो, एक बंदा सारी जिंदगी पढ़ता है, डॉक्टर बनता है, पीएचडी बनता है, करता है, रिसर्च करता है, सारे काम ही करता है, ठीक है, और कोई ऐसा दृष्टांत होता है कि उसकी सारी मेमोरी जो है लॉस हो जाती है। ठीक है, अगर सेम एग्जांपल की बात करें तो मेरे घर पे मेरे फादर के साथ है सेम सेम सिचुएशन। पापा कोर्ट में रीडर थे, ठीक है, सुबह 9 बजे जाके 5 बजे तक तो उनकी ड्यूटी होती थी, और उसके अलावा भी वर्किंग बहुत की उन्होंने, बहुत का मतलब लंबा समय उनका लग जाता था, करते थे वहां काम, और बहुत मेहनत की, शार्प माइंड थे, अच्छी मेमोरी थी, सब कुछ अच्छा था। ठीक है, 2 जुलाई 2015 को यहाँ से बॉम्बे गए हैं, ठीक है, रेलवे स्टेशन पे बोरीवली जब उतरे तो उनकी हालत जो है खराब हो चुकी थी, ब्रेन स्ट्रोक हो चुका था, और लेफ्ट साइड उतरना था, लेफ्ट की जगह राइट साइड उतर गए, और उतरने के बाद मोबाइल वगैरह पड़ गया। 2 घंटे 2.5 घंटे तक हम संपर्क भी नहीं कर पाए, हमें ये भी नहीं पता था कि कहाँ है कहाँ नहीं है। बाद में किसी पुलिस वाले ने उनका मोबाइल जो है वो जोड़ा, क्योंकि मोबाइल भी बिखर गया, फोन लगा रखा था काम के, छूट गया। ठीक है, और उसके बाद जब वो हमारे को मिले और ऑपरेशन वगैरह हुआ और घर पे आए हैं, ना उनको जबान है उनके, वे बोल सकते हैं वो क्या उनके साथ घटा क्या नहीं घटा, नहीं बता सकते कुछ भी, और मे भी 50% से ऊपर मेमोरी भी उनकी लॉस हो गई हो, तो भी हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है ना, तो ये सारा परमात्मा का है, किसको कब कितना देना है, कहाँ देना है, देना है नहीं देना है, देने के बाद छीन लेना है। ठीक है ना, तो ये अच्छा, इसी तरह से 1 से लेके 249 नंबर जो हैं वो हमारे सीड कहलाते हैं, बीज कहलाते हैं। बीज किस चीज के, जहां से हम इसको डिकोड करते हैं प्रश्न लगन कुंडली को। प्रश्न लगन कुंडली को इंग्लिश में बोलते हैं होरारी। ठीक है, जो जितने सवाल हमारे को D1 चार्ट से हमारे सोल्व होते हैं, वो सारे प्रश्न जो हैं हमारे यहाँ से सोल्व होते हैं, प्रश्न लगन कुंडली के। और इवन की ये भी कहा गया है कि 50 साल 55 साल की एज के बाद में कुंडली को छोड़ देना चाहिए, कुंडली को हाथ ही नहीं लगाना चाहिए। ठीक है ना, जो भी प्रश्न लेना है वो होरारी से लो, अपना जन्म इससे लो, क्या नाम, प्रश्न लगन से। ठीक है, और उसमें जैसा मैं बता रहा हूँ, वो आपको स्वस्थ चित्त होके प्रश्न पूछने वाले को, दोनों के लिए है वैसे तो, प्रश्न पूछने वाले को भी और प्रश्न करने वाले को भी स्वस्थ चित्त होके परमात्मा का ध्यान करके, ठीक है ना, और फिर वो नंबर देना चाहिए, क्योंकि वो जो नंबर है वो अनकॉन्शियस माइंड से आना चाहिए। ठीक है, उसके लिए जो है अलग अलग पत्तियां बना रखी हैं, आप 1 से लेकर 249 पर्चियां बना के डाल सकते हो। किसी बच्चे को बोल सकते हो कि भाई अपने परमात्मा का ध्यान कर और इसमें से कोई भी एक नंबर निकाल दे। उसको आप बोल सकते हो सामने वाले को कि अपना आंख बंद कर, अपने परमात्मा का ध्यान कर, और एक नंबर हमारे को बता दे, 1 से लेकर 249 नंबर। ठीक है ना, उसके अलावा कोई बुक ले सकते हो जिसमें आपके जो पेज नंबर डले हुए होते हैं बुक के अंदर, है ना, तो उसको बोल सकते हो, अपना डिसाइड कर सकते हो कि भाई लेफ्ट वाला लेना है राइट वाला लेना है, वो आप डिसाइड कर सकते हो। उसको बोल सकते हो कि बेटा ऐसा कर, परमात्मा का नाम ले, ठीक है, अपना सवाल मन में सोच जो भी है, या मेरे को बता दे, और उसके बाद में इस बुक को खोल, तो बुक जो खोलेगा वो एक नंबर आपको दे देगा, जो कि आपका ये कहलाता है। ठीक है, वहां से फिर जो है उसको लगन बनाया जाता है। लगन बनाने के बाद में जो चीजें हमने D1 चार्ट के अंदर पढ़ी, वो सारी चीजें वहां पे इम्प्लीमेंट की जाती है। ठीक है, तो मैं जो है आज, जैसा कि मैंने कहा, आज हमारी क्लास ना होके आज सिर्फ विचार गोष्ठी है। इस पे क्लासें हम गुरुवार से शुरू करेंगे, कल की छुट्टी रखेंगे, आज सोमवार है ना, नहीं सोमवार है, मंगलवार बुधवार को शुरू करेंगे, वेडनेसडे को, सॉरी, ठीक है ना, वेडनेसडे को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं पूनम जी को आमंत्रित करता हूँ कि पूनम जी स्टेज संभालो और इसके बारे में जो है इसको आगे बढ़ाओ, कि जब भी अगर
प्रश्न लगन कुंडली से कोई सवाल लेना है तो हमारे को किस किस चीज की आवश्यकता होगी? सबसे पहले तो सर आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। हाँ, ठीक है धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप कह सकते हो, क्योंकि देखो गुरु, माता पिता और परमात्मा, ठीक है ना, बिल्कुल सर। सबके आशीर्वाद मिले। अच्छा, पहले तो तो ऑन करो आपको जी, इसको ऑन करो, आप लाइट स्क्रीन पे आओ। सर थोड़ा हालात ऐसे हैं, चलो चलो रहने चलिए दो, ठीक। कोई बात कोई कोई नहीं। कोई बात चलो नहीं चलो, सर। कोई आज बात, थोड़ा ऐसी थोड़ी कोई दिक्कत, तबीयत डाउन है। कोई दिक्कत हाँ नहीं। जी तो अब सर। आगे सबसे कंटिन्यू। पहले सबसे पहले हमारे पास कस्टमर आता है तो पूछता है अपना कोई क्वेश्चन। सपोज उसके 3-4 क्वेश्चन है तो हम उसका एक क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो पूछेंगे उससे। ठीक है। उसके बाद 1 मिनट सर। जी आराम से उसके पूछिए। बाद उनको बोले उसके बाद उनको फरारी नंबर पूछेंगे। ठीक है सर, यही इसी का टॉपिक चल रहा है ना सर? हाँ 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 हाँ। ओरारी काम कैसे करेगी, कैसे हम देखेंगे, क्या क्या चीजें हमारे को जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, वो सारा जी जी। जो भी आप बोलना चाहो, जो मन में आए। अब वही जो मैं अभी बता रहा था ना, जैसे सीड नंबर लिया जाता है ना, तो सीड नंबर के हाँ जी। लिए ये नहीं सोचा जाता कि क्या नंबर देना है, परमात्मा का हाँ ध्यान जी। करके बोल दिया जाता है। तो ऐसे ही अपने परमात्मा का ध्यान करो, और परमात्मा का ध्यान करके ये बोलो कि अगर मेरे पास कोई प्रश्न लगन कुंडली बनानी पड़े मुझे, तो मैं उसको देख के कैसे हाँ बता सकती हूँ, ठीक है, जी क्या क्या चीजें जी। मुझे आनी चाहिए, वो सब मेरे को बताओ, और वो हम्म। आप आगे रिपीट कर सकते तो फिर सर हम उनको बोलेंगे कि अपना परमात्मा का ध्यान करो हो। और जो भी आपके इष्ट देव हैं, और उसके बाद होरारी नंबर लेंगे, होरारी नंबर हम डालेंगे। और जो प्लेस है सर, जो एस्ट्रोलॉजर है जहाँ रहते हैं वो प्लेस डालेंगे, जैसे दिल्ली है कुछ भी है ऐसे। तो उसके बाद सर हम देखेंगे क्या, बता रही हूँ सर। कोई नहीं, आराम से। या हाँ एक जी काम हाँ करो, जी। एक काम करो, आप 2 मिनट आराम कर लो, राजीव जी को नंबर दे देते हैं। राजीव जी, ठीक है ठीक है ठीक हाँ, है सर। आप जब तक तैयार कर लो अपना जो भी है ना। राजीव जी, हाँ जी हाँ जी। हाँ, जो भी आप बोलना चाहें औरारी के ऊपर, जैसे भी जो भी समझ में आता है कि क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन शुड बी क्लियर, मतलब पूरा प्रश्न जो है उस बंदे का क्लियर हो। उसके बाद उस नंबर को लेके और हम उसमें डालेंगे एक प्रश्न लगन कुंडली बना लेंगे उस समय के हिसाब से। उस समय का कहाँ पर चंद्र है उस टाइम, और उसके हिसाब से कुंडली बना लेंगे। और उसकी देश काल परिस्थिति को देखते हुए उसके एक एक आइडिया तो वैसे रख लेंगे। और सेकंड, जो ये 1 to 40 to 49 के जो सीड हैं, इस सीड के हिसाब से जो भी नंबर निकलेगा उस नंबर के अकॉर्डिंग एक कोटेशन जो लिखी होगी, उस कोटेशन को उसको डिकोड करके बताएंगे। बस, दैट्स इट। अब डिकोड करने के लिए क्या क्या चाहिए अपने को? उसका क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, उसके बाद उससे नंबर लेंगे। और वो हमारे को 1 to 249 का जो आपने अभी बताया वो सीड की लिस्ट पूरी अपना प्रॉपर रखनी पड़ेगी अपने पास। बंदे ने कोई भी नंबर दे दिया, 37 बोल दिया, 35 बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, आपको सवाल भी बता दिया, सवाल ये बता दिया कि बेटी जो है वो पढ़ने के लिए गई हुई है, ठीक हाँ है, हाँ तो वो संडे को आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। हाँ जी। अब नहीं तो 1 to 249 की वो एक लिस्ट होगी ना, जो सीड जी होंगे जी, कि ये उसी से फिर हम उसे रिलेट करेंगे ना, जो 37 के ऊपर क्या लिखा हुआ है। जी, चलो कोई हाँ। नहीं। अच्छा, अपने क्या नाम है, दीपिका अग्रवाल जी, आपने की हुई है ना केपी? थोड़ी बहुत करिए सर, हाँ, अभी तो काम कर रही हूँ। बहुत अच्छा जी। तो बताओ इसके बारे में थोड़ा सा, भाई प्रश्न लगन कुंडली अगर बनानी हो तो उससे जवाब कैसे लेंगे? सर प्रश्न लगन कुंडली पे अभी बिल्कुल भी काम नहीं किया, मेरे को बिल्कुल भी आई नहीं। चलो, D1 लगन कुंडली जो हाँ। है, D1 चार्ट जो है, उससे अगर कोई आपसे आके ये पूछता है कि मेरी बेटी जो है वो पढ़ने के लिए गई हुई है, ठीक है, संडे को उसको आना था, ठीक है, तो वो आ रही है या नहीं आ रही? आई हैव नो आइडिया सर, प्रश्न लगन कुंडली का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। चलो देखो,
जो D1 के अंदर जरूरत पड़ी ना हमारे को, D1 से जहां से हम देखेंगे प्रोमिस देखते हैं, वो सारी चीजें हमारे को यहाँ भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ठीक है ना? और ये प्रश्न लगन कुंडली में हाँ, सारी चीजें उसी वही सारी चीजें जरूरत पड़ेगी। तो क्या क्या चीजें आपको चाहिए D1 चार्ट से, जब अगर कोई आप फलादेश करते हो, फलित करते हो, तो क्या क्या चाहिए आपको? D1 चार्ट से तो ग्रह चाहिए, नक्षत्र चाहिए, डिग्रीज चाहिए कोई नहीं। और राशियों के कोई बात नहीं। जी सर, जी सर। कंवल जी बताओगे कुछ इसके बारे में? सर मैं होरारी के संबंध में थोड़ा सा जरूर ऐड करना चाहूंगा। जब भी कोई हमारे पास जातक आता है कुछ क्वेश्चन मन में लेकर, सबसे पहले ना, चाहे वैदिक करे या कुछ भी करे, हमें वो प्रॉमिस, जिसके लिए क्वेश्चन पूछ रहा है, वो प्रॉमिस वो फुलफिल D1 करता भी है कि नहीं करता, वो जरूरी है। जैसे कि मैं आज ही आपसे भी शायद मॉर्निंग में बात कर रहा था, मेरे बच्चों का वीजा वगैरह कब आएगा कब नहीं आएगा, तो उससे पहले ये अच्छा, इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वो वैसे मैंने चेक कर चुका था बीच में बात कि वो काट रहा हूँ। प्रॉमिस, सुनो, कुंडली प्रॉमिस भी करती बीच है में कि बात नहीं। काट रहा हूँ, बीच में काट रहा हूँ। जी काट सर। यूं रहा हूँ जी सर। कि देखो, जब D1 चार्ट से और दशा चार्ट से दोनों से मिला के हम देखते हैं, तो ये देखते हैं कि प्रॉमिस कर रहा है या नहीं कर रहा है, और प्रॉमिस कब पूरा हो रहा है। प्रॉमिस का काम पूरा ठीक है। होगा, अगर प्रॉमिस हो गया। अब D1 चार्ट तो अपने पास है ही नहीं, हाँ जी है। तो D1 चार्ट तो है ही नहीं, मैं कह है रहा हूँ नहीं है, नहीं है, नहीं है। डन डन नहीं है। ठीक हाँ है, जी, हाँ जी। D1 चार्ट तो है ही फिर नहीं। पूछते हैं, तो बात तो फिर हम प्रॉमिस तो, सब जाते। हाँ, प्रॉमिस तो आया गया जी हुआ। जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया आपकी बात। अब देखिए, जब तक आता है वो पूछता है क्या मेरी, बस। मतलब मेरी शादी कब होगी, मेरी शादी हाँ कब होगी। हाँ हाँ तो अब इसमें से एक क्वेश्चन पहले निकलता है प्रॉमिस वाला, जो मैं हाँ कहना चाह रहा था, हाँ कि उसे ये पूछना है कि मेरी क्या शादी होगी, पहले ये बंदा क्वेश्चन पूछे। हाँ वो हो गया प्रॉमिस। हाँ अगर सातवां घर उसमें इन्वोक हो रहा है, दूसरा हो रहा है, 11वां घर, जैसे भी हम समझे इसको भी, ये सारे वो वाले हाउसेज हैं जो इसको शादी के घरों को इन्वोक करते हैं या उसकी तरफ हमें लेके जा रहे हैं, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं प्रॉमिस है उसकी कुंडली में। फिर वो दूसरा क्वेश्चन तब बनता है कि भाई मेरी शादी कब होगी। अब तो दूसरा क्वेश्चन होरारी से नंबर लेके, दूसरा क्वेश्चन कब वाला, फिर उसकी हम निकालते हैं जो रूलिंग प्लैनेट्स है, जो उस टाइम के रूलिंग प्लैनेट्स, उसमें देखते हैं कि मून किस, बस यही जो सुनना है, चाह रहा था जी, हाँ जी हाँ जी, यही सुनना चाह रहा नक्षत्र था। में जा चल हाँ, रहा है। यही हाँ सुनना जी, चाह रहा था। देखो मैं बताता हूँ जी सर, जी सर, क्या है जी कि सर, जैसे जातक का जब जन्म होता है, जी सर। तो सामने वाला बंदा अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस हमारे को देता है। जी वहीं से तो एस्ट्रोलॉजी शुरू होती है ना। जी वो चीज यहाँ खत्म हो गई। सामने वाला बंदा जब आया, आके उसने आपसे कहा कि जी मेरे पास ना डेट ऑफ बर्थ है, ना टाइम है, ना कोई लेना ना कोई देना, और है तो वो भी क्लियर नहीं है, तो वो भी क्लियर नहीं है कि सही है। घर वालों ने साल भी सही लिखवाया या नहीं, नहीं पता। 70% जो है ना, इस तरह के आते हैं। ठीक है ना, 70% से अबव ऐसे ही आते हैं, और अबव 50 ईयर तो 70 से ज्यादा 80% पे भी चले जाते हैं। ठीक है ना। तो अब जो सवाल उठ के आता है, अब सवाल ये उठ के आता है कि क्या उसको जवाब नहीं मिलेगा? मिलेगा जवाब। अब जिस समय उसने सवाल किया है, उस समय की कुंडली बना ली जाएगी। क्लियर है? और जिस तरह से हमारे को D1 चार्ट के अंदर रूलिंग प्लेनेट की आवश्यकता थी, अब जिस समय कुंडली बनी है उस समय के रूलिंग प्लेनेट उठा लिए जाएंगे। ठीक है। और जिस तरह से वहां फलादेश करते थे, उसी तरह से हम सिग्निफिकेंस अपने निकालेंगे। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? कौन क्लियर करेगा सिग्निफिकेंस के ऊपर? राजीव जी, सिग्निफिकेंस के ऊपर बोलोगे? मैं खाना खा रहा हूँ जी बीच अच्छा में। अच्छा, करो, आराम करो, कोई मैं 1 मिनट रुको। राजीव जी हो गए, कमलजीत जी हो गए, देवती मैं उनसे पूछूंगा नहीं। ठीक है ना। नितिन, नितिन जी आपने कर रखी है ना केपी? नितिन जी केपी की हुई है ना आपकी?
चलो कोई बात नहीं। क्या है कि सिग्निफिकेंस क्या होते हैं ये पूछा है ना। अब सिग्निफिकेंस के बारे में बताते हैं। ठीक है, ठीक, मैं मिल गया जी मैसेज आपको। सिग्निफिकेंस का मतलब है कारक तत्व, और कारक तत्व का मतलब है कि उसको काम करने वाले, ठीक है, काम हमारे को कौन कौन करके देते हैं, हाउस करके देते हैं और प्लेनेट करके देते हैं, है ना। अगर बात करें कि शादी के लिए तो हम कहते हैं 7वां घर देख लो, है ना। हम कहते हैं मकान बनाने के लिए, गाड़ी के लिए, सुख के लिए तो कहते हैं 4था घर देख लो। हम कहते हैं कर्म के लिए भाई अगले का व्यवसाय वगैरह तो कहते हैं 10वां घर देख लो। कहते हैं एजुकेशन के लिए तो कहते हैं 5वां घर देख लो। लव अफेयर्स के लिए, सट्टा बाजार के लिए, इनके लिए कहते हैं, या हीलिंग के लिए कहते हैं तो कहते हैं 5वां घर देख लो, 5वां घर, है ना। मैं लगा रही हूँ। हाँ, इसी तरह से कोई लिटिगेशंस हैं, ठीक है ना, कोई केस वगैरह चल रहा है, कोई दवाइयाँ वगैरह चल रही है, कोई बीमार है तो कहते हैं 6ठा घर देख लो। कोई लोन वगैरह लेना है ना, तो ये कहते हैं 6ठा घर देख लो। ठीक है, आयु के से संबंधित अगर कोई समस्या है तो कहते हैं 8वां घर देख लो, है ना। तो इसी तरह से कोई इनकम गेन वगैरह का कोई इच्छा पूर्ति अगर है तो बोलते हैं 11वां घर देख लो। तो घर देखते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट के लिए। कॉन्ट्रैक्ट के लिए पेपर वाला वर्क हुआ, पेपर वर्क जो है वो सारा तीसरे घर से देखते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तीसरा घर देखो, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये हाउस के सिग्निफिकेंस कारक तत्व। तो ये चाहे हम D1 चार्ट देखें, ठीक है ना, और चाहे हम प्रश्न लगन कुंडली देखें, हमारे को इनकी नॉलेज होनी जरूरी है। क्लियर है ये। उसके बाद में प्लेनेट आते हैं। प्लेनेट के मतलब अगर कहते हैं कि कोई जेंट्स आके कहता है कि मेरी शादी के बारे में मेरे को पूछना है, ठीक है, तो जेंट्स अगर आके क्वेश्चन कर रहा है तो हम शुक्र महाराज को देखते हैं कि कैसी स्थिति में है, कहाँ बैठा है। इसका मतलब शुक्र देवता जो है शादी करवाने के कारक करें। क्लियर है। सर रिपीट करें। फिर कोई जेंट्स आके अपनी शादी से संबंधित कोई सवाल करता है तो आप कौन से प्लेनेट को देखोगे? शुक्र को, शुक्र को देखोगे। तो इसका मतलब ये है ना कि शुक्र जो है शादी का कारक ग्रह है। वो क्या क्या सिग्निफाई कर रहे हैं उसको चेक कर लेंगे, है ना। क्लियर है ना। ठीक है, हाँ इसके कारक तत्व। हाँ, अभी जैसे अपने क्या नाम है, नितिन जी ने सवाल किया था कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है लिखित रूप में अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो लिखित लिखने का सारा काम हमारा बुध देवता को दे रखा है। सही बात है। ठीक है ना। तो बुध देवता को देखेंगे। कम्युनिकेशन जबान का भी काम हमने बुध देवता को दे रखा है, उससे भी बुध को देखेंगे। सर बुध देवता 3rd और 6th हाउस दोनों को कंसीडर करेंगे तो किसको देखेंगे? सेफ पेपर और 3rd हाउस कोई, वो परसों डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ विचार गोष्ठी में ये है कि हमारे को किस किस चीज के ऊपर काम करना है। 2 दिन हमारे पास में रहेंगे, आज का, कल का और परसों हम मिलेंगे 2 बजे, है ना। तो जब तक हमारे को क्या क्या चीजें पढ़ के रखनी है, हमारे को हाउस डॉक्यूमेंटेशन तो हम 3rd हाउस से ही देखते हैं ना मैडम। हाउस वाली बात तो जानी ना पीछे, अब तो प्लेनेट की बात चल रही है। जी जी जी, ये हाउस वाली बात तो पीछे जा चुकी है जी। सर मेरा ऑफिस का टाइम हो रहा है सर, मैं निकलना चाह रहा हूँ। चलो कोई नहीं, बस निकलो जी, थैंक यू सर, थैंक यू। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है जी। तो कहने का मतलब पहले हाउस के हमने सिग्निफिकेंस देखे, इसी तरह से अब हम प्लेनेट के भी सिग्निफिकेंस देखेंगे ना। अगर इसी तरह से कोई लेडीज जो है उसकी कुंडली हमारे पास आती है, उसका सवाल हमारे पास आता है और वो शादी का जिक्र करते हैं, तो शादी कहाँ से देखोगे, किससे देखो, कौन से प्लेनेट से देखोगे? गुरु महाराज से, ठीक है ना। तो गुरु महाराज जो है उसके कारक ग्रह हो गए, तो इनको बोलते हैं कारक ग्रह। क्लियर है। या इसको बोलेंगे प्लेनेट सिग्निफिकेंस। और जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी और पूनम मैम ने पूछा, तारापा ने बोला था कि हाउस तो पीछे जा चुके, उनको बोलेंगे हाउस सिग्निफिकेंस, यानी कि मकान के कारक। तो हमारे को मकान के कारक भी पता होना चाहिए, प्लेनेट के कारक भी पता होना चाहिए, जब भी हम उससे काम ले पाएंगे। क्लियर है ये भी, ठीक है ना। अब उसके बाद में हमारे को दृष्टियों का भी पता होना चाहिए, कंजक्शन जो बोलते हैं,
जिसको आप हीट थ्योरी भी बोल रहे हो, वेस्टर्न थ्योरी के साथ में कनेक्ट करके, ठीक है। तो आप चाहे वेस्टर्न थ्योरी याद कर लो, चाहे आप वैदिक याद कर लो, वैदिक के अंदर भी दृष्टियां बहुत हैं, कॉमन जो है वो हमने याद कर रखी हैं। अगर उसको डेप्थ में पढ़ोगे तो वो सारी हीट थ्योरी से ही जुड़ी हुई है, या यूं को हीट थ्योरी वहीं से उठाई हुई है, ठीक है ना। भाई एक प्लेनेट, सॉरी एक हाउस के अंदर अगर 3 घर बैठ जाते हैं, ठीक है, और 3 घरों में से एक घर अगर दुष्टों के बीच में फंस जाए, 2 गंदे या 2 क्रूर घरों के बीच में फंस जाए, तो उसको पाप कृति योग बोलते हैं, ठीक है। और सेम इसी तरह से आगे और पीछे दोनों जगह धर्मी ग्रह, धर्म ग्रह, ये क्या नाम, शुभ ग्रह आ जाए, और बीच में जो क्रूर ग्रह आ जाए तो उसको धर्म कत्री बोलते हैं, कत्री बोलते हैं, ठीक है ना। धर्म, अब कत्री का मतलब क्या हो गया कि जैसे घरों के बीच में वो फंस गया उसको वो उसी तरह से कर लेंगे, ठीक है ना। कहने का मतलब, अगर मान लो कोई आदमी साधु है, ठीक है, और ड्रिंक करने वालों के बीच में बैठ गया, तो एक आगे बैठ गया एक पीछे बैठ गया, अब जो साधु महाराज हैं क्या वो ध्यान पूजा वगैरह कर पाएंगे? उनको करने देगा उनका काम, ठीक है ना। सेम इसी तरह से नवांश का अर्थ है राशि के 9 टुकड़े, ठीक है ना। जब हम राशि के 9 टुकड़े करते हैं तो उसको बोलते हैं नवांश। और वैदिक जो है, वैदिक के अंदर, जैसे मैं कई बार बता चुका, फिर रिपीट कर रहा हूँ, वैदिक के अंदर राशि के 9 टुकड़े किए गए। राशि जो है हमारी 30 डिग्री की है, ठीक है ना। जब 30 को 9 से भाग दोगे तो 3 डिग्री 20 कला निकल के आता है, यानी कि एक अंश जो है वो 3 डिग्री 20 कला है, और उसके अकॉर्डिंग जो कुंडली बनाई जाती है उसको बोलते हैं नवांश कुंडली, ठीक है ना। अब वैदिक में जो है ये काम किया था, राशि के 9 टुकड़े किए गए थे, वो भी इक्वल किए गए थे। केपी जो है, केपी के अंदर यही भिन्नता है, डिफरेंस जो है वो यही है कि यहाँ पे राशि के 9 टुकड़े ना करके यहाँ नक्षत्र के 9 टुकड़े किए गए हैं, पहली बात। दूसरी बात, वैदिक के अंदर 9 टुकड़े बराबर किए गए थे, यहाँ पे 9 टुकड़े जो है अनइक्वल किए गए हैं, विषोत्तरी महादशा में जिसको जितना समय मिला है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये इतनी बात क्लियर होगी ना। नवांश क्या है क्लियर हो गया ना, नवांश का पता लग गया ना। राशि के 9 टुकड़े सर। हाँ, राशि के 9 टुकड़े करके उसके अकॉर्डिंग कुंडली बनाएगी तो उसको बोलते हैं। ये भी हम लेके आएंगे आगे, वैदिक में करवाएंगे ना अपना, जब उसको भी करवाएंगे वर्गीकरण कुंडली जो बोलते हैं उनको भी, कैसे बनती है। अभी सिर्फ इतना समझो कि राशि के 9 टुकड़े किए जाते हैं, उसको नवांश बोलते हैं, 9वां हिस्सा बोलते हैं, राशि का 9वां हिस्सा। और राशि का 9वां हिस्सा जो है वैदिक के अंदर इक्वल है, तो उसको बोलते हैं 3.20 डिग्री का। यहाँ केपी के अंदर इनको हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि केपी में पैटर्न दूसरा यूज कर लिया, ठीक है ना। केपी में पैटर्न क्या यूज कर लिया गया? भावचलित कुंडली तो थी, उसके अलावा जो 249 की हमने सीरीज तैयार की थी, 1 से लेके 249, 1 से लेके 249 क्या है? वो लिस्ट ही तो है, नक्षत्र के जो 9 टुकड़े किए गए हैं उन्हीं की तो लिस्ट है हमारे पास में। 27 नक्षत्र जो है उनको 9 टुकड़े किए गए, उनके वही लिस्ट तो है। हाँ जी सर, ये 9 टुकड़े जैसे करे गए हैं 27 नक्षत्र, वो किस अकॉर्डिंगली करे गए हैं? डिवाइडेशन टोटल 27 में। इसकी वीडियो अपने केपी की जो क्लासेस देखो है ना पिछली, उनमें मिल जाएगी आपको, ठीक है। कौन से वाले में नहीं गए ऐसे? एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं, शायद 5वीं या 6वीं होगी, ठीक है, देख लेना। एक बार आप इसको आपको सेंड कर देंगे 140 डिवाइडेशन में जो भेजा हुआ है। कर रखी सारी, मैं देख के बता दूंगा कोई नहीं। तो उसमें क्या है कि 1 से लेके 249 जो नंबर है, जिसको हम सीड बोल रहे हैं, जिसको हम होरारी नंबर बोल रहे हैं, वो एक्चुअल में जो नक्षत्रों के 9 टुकड़े कर रखे हैं वो लिस्ट ही है। तो जब वो लिस्ट हमारे सामने आ गई तो अब D1 से लेके D60 चार्ट की हमारे को जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो केपी में और वैदिक में यहीं से अंतर आ रहा है, ठीक है। वैदिक के अंदर हम D1 से लेके D60 चार्ट पढ़ते हैं, केपी के अंदर हमने सिर्फ D1 चार्ट को पढ़ा, भावचलित कुंडली को पढ़ा और दशा लगन कुंडली बनाई और प्रेडिक्ट कर दिया। कोई समस्या रह गई तो हमने और उसके ऊपर ट्रांजिट भी जोड़ लिया, ठीक है। कोई बंदा आके ये कहता है कि मेरा समय एग्जैक्ट है ही नहीं, बात ही खत्म हो गई,
D1 चार्ट की जगह हमने इसको जोड़ दिया अपना ट्रांजिट कुंडली को, ठीक है ना, और लगन जो है उससे उठा लिया हमने। जो भाव परमात्मा ने पैदा किए उसी का तो वो नंबर बोलेगा ना, उसका नंबर बोलेगा। इसका मतलब जो लगन उदय हमारा हुआ उस राशि में उस नक्षत्र के ऊपर हमारा लगन उदय हो गया, वो हम लगन में बिठा देंगे। ठीक है, इसका काम हम परसों करके दिखाएंगे आपको कि कैसे लगन कैसे बनेगी कुंडली, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो होगा वो वर्गीकरण कुंडली थी वो खत्म करके यहाँ ये लिया है। तो यहाँ पे नाम क्या आ गए, यहाँ पे नाम हमारे पास में आ गए। राशि लोड तो हमारे पास में वैदिक में भी था, राशि लोड यहाँ पे भी है। नक्षत्र लोड जो है हमारे पास वहां भी था, नक्षत्र लोड हमारे पास यहाँ भी है, ठीक है। अब उसके बाद में सब नक्षत्र और सब नक्षत्र और आ गए। क्लियर है? और हमने जो काम किया उन्हीं के ऊपर काम कर रहे हैं। अब जब इसको देखेंगे, प्रश्न लगन कुंडली को देखेंगे या होरारी को देखेंगे, तो हम इन्हीं के ऊपर काम करेंगे। हमारे को ये ज्ञान होना चाहिए कि सब नक्षत्र क्या है और सब नक्षत्र क्या है और नक्षत्र क्या है। मोनिका जी क्लियर है? ठीक है। हाँ जी सर, थोड़ा सा हुआ है। कोई बात नहीं, मैं ऐसा करूंगा, जैसे अपनी क्लास खत्म होगी ना तो ये तो रिकॉर्डिंग होती रहेगी, उसके अलावा मैं वो ढूंढ के आपको वो भी डाल दूंगा। या यूं करो, छोड़ दो, 2 दिन है आपके पास में, 1 से लेके 6 क्लासेस जो हमारी केपी की हैं, ठीक है, उसको देख लो, अच्छे से पढ़ लो, सुन लो, ठीक है। सारी चीजें उसी में आएंगी। सर 1 से 6 बोला आपने? हाँ, 1 से लेके 6 तक, ठीक है। ठीक है। 1 से 6 लेके के बाद से मेरी बहुत सारी मिस हुई हैं, 6 से लेके कोई बात 15 नहीं, आप 6 16 तक अच्छा कर लोगे ना तो आपका कुछ भी मिस नहीं हुआ, यूं समझ लो, ठीक ठीक है। है सर। हाँ, 6 तक जरूरी है। 6 तक जरूरी इसलिए है क्योंकि वहां से आपको राशि का ज्ञान होगा, नक्षत्र का ज्ञान होगा, राशि लोड का ज्ञान होगा, सब नक्षत्र का ज्ञान होगा, सब नक्षत्र लोड का ज्ञान, सब नक्षत्र का ज्ञान होगा, ठीक है ना। और वही चीजें जो हैं यहाँ पे जरूरी हैं, उन्हीं से हमारे सिग्निफिकेंस निकल के आते हैं, चाहे वो प्लेनेट के हों और चाहे वो हाउस के हों। क्लियर है? ठीक है। हाँ जी, पूनम मैम अब फ्री हो गए हो तो आप बोलेंगे? क्या जी? प्रश्न लगन कुंडली में और किसी चीज की जरूरत पड़ती हो? और सर यही जरूरत पड़ती है सर, बस क्वेश्चन पूछते हैं और होरारी नंबर पूछते हैं, है ना। फिर प्रॉमिस देखते हैं, अगर प्रॉमिस है तो पहले चंद्रमा को देखते हैं सर। हाँ, प्रॉमिस की तो बात ही खत्म होगी ना, अब तो भाई हाँ जी, हाँ जी, D1 चार्ट ही खत्म हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब तो सामने वाले ने सीधा प्रश्न कर दिया, उसका जवाब देना है, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी। भाई होगा या नहीं होगा, ठीक है, कब तक होगा ये बताना है, ये सारा का सारा बताएंगे। तो यही समझ लो कि ओरारी करोगे उसमें आपकी D1 चार्ट भी हो जाएगा, D1 चार्ट करोगे तो ओरारी भी हो जाएगा, सारा मिक्स है, इक्वल है। सर फिर प्लैनेटरी हाँ, पोजीशन देखेंगे। हाँ जी, प्लैनेटरी पोजीशन देखेंगे सर फिर, है ना। वो तो बोला है ना मैंने कि जो हाउस हाउस सिग्निफिकेंस और प्लेनेट सिग्निफिकेंस जो है वो तो इम्पोर्टेंस रोल रखेंगे ही रखेंगे, तो वो तो यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, है ना। राजीव जी और कुछ ऐड ऑन करना हो इसमें? कुछ ऐड ऑन करना हो इसमें, कुछ जोड़ना हो? आप बता दिया सर, आपने सब कुछ ही बता दिया। हाँ, ठीक है ना। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि 1 से लेके 6 वीडियो जो हमारी हैं शुरू की, उसको सारे एक बार दोबारा से देख लें, क्योंकि परसों जो शब्द आएंगे निकल के वो उन्हीं में से निकल के आएंगे, उन्हीं में सर से। मुझे ये 149 वाला जो है आपने मेरे को बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा, मैंने जो कहा वो क्या चीज है? हाँ, कोई बात नहीं, आप सिर्फ वो 1 से लेके 6 तक वीडियो जो है दोबारा से रिपीट कर लो, आपको समझ में आएगा, है ना। नहीं, ये आप उसी को कह रहे हो ना, 1 to 249 जो के हाँ। वो केतु शुक्र, वो केशु वाला, वो जो एक पॉइंट वो हाँ, लिखा हुआ था उसके हिसाब से, जो केपी में के लिए वो उसके डिग्री और वो लिखा हुआ था, आप उसी के लिए कह रहे हैं ना सर? वो जी 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 जी, मैं उसी के लिए कह रही हूँ, मेरे को पेपर है नहीं बिल्कुल भी, मैं कहा। कोई बात नहीं,
ठीक है ना। मैं ग्रुप में दोबारा से भी वो डाल दूंगा और स्पेशल वो क्लास ढूंढ के कौन सी थी 5वीं सर ने पीडीएफ दिया हुआ है, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना आप। अच्छा पीडीएफ है, ठीक है फिर मैं ढूंढ लूँ। पीडीएफ भी है और हाँ, वीडियो नहीं तो भी मैं है। भेज दूंगी। उसको एक्सप्लेन करने हाँ के लिए ठीक है, वीडियो एक बार तृप्ति जी सेंड कर दीजिएगा। ठीक ठीक है। थैंक यू वेरी तो अभी दो कर देती हूँ। 2 दिन इसके ऊपर काम कर लो। बुधवार को हम प्रश्न लगन कुंडली बनाएंगे, ठीक है ना, जिसको होरारी बोलते हैं, और उसके ऊपर काम शुरू कर देंगे अपना, ठीक है ना। इस महीने जो सारी क्लासेस चलेंगी वो यही चलेंगी, तो उससे हमारे D1 चार्ट भी क्लियर हो जाएगा और होरारी भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। और कोई सवाल हो अभी तक? और कोई सवाल हो तो देख लो जी अभी, ठीक है। नहीं फिर 6-15 के लिए आमंत्रित हो। 6-15 पे अपनी वास्तविक क्लासें हैं, ठीक है ना। जो आना चाहे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, करें जी क्लोज। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर।